कैसे करें ना? देखिएगा, नजर जब उतारी जाती है तो करना क्या है, जैसे कि मान चलिए आपको किसी की नजर उतारनी है, तो नजर उतारने का जो तरीका होता है, लौंग भी होती है और कपूर भी होता है। जिन जिन घरों में बच्चों को ज्यादा नजर लगती हो या फिर कि किसी बड़े को भी नजर लग रही हो, तो सिंपल सा करना क्या है, 2 कपूर की टिक्की ले लो या फिर 2 लौंग ले लो। उसको करो क्या, अपना सूर स्वर अपना एक्टिवेट करना है, और राइट हैंड में ही हम ना लौंगों को पकड़ लेना है या फिर कपूर को पकड़ लेना है। ठीक है। अब जिसकी नजर हम लोग उतारेंगे उसको रखेंगे हम किसके, जो हमारा इनएक्टिव है ना, इनएक्टिव तरफ उसको रखेंगे हम, एक्टिव तरफ नहीं रखेंगे। नजर उतार टाइम पे इसको ध्यान रखना है कि किसी की जब नजर उतारी जाती है तो उसको हम इनएक्टिव तरफ रखते हैं। जैसे कि लेफ्ट हमारा नहीं चल रहा तो हम उसको लेफ्ट में रखेंगे। आप क्या करेंगे, जो राइट में है ना लिया ना हमने, सांस को इनहेल करके नजर उसकी उतारो 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी बार। उतारने के बाद में अगर आपने कपूर की टिक्की ली है तो इनको क्या करो, एक दीपक में लेके राइट हैंड से है ना इस तरह से जला दो। एक तो कपूर का तरीका होता है, और लौंग का तरीका जो होता है, लौंग से नहर आपने उतारी है, उस लौंग को तोड़ के है ना किसी रास्ते में फेंक दो। तो 2 तरीके होते हैं, दोनों सगुणों में किया जाता है, सूर्य स्वर में किया जाता तो क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के एंटी लिए? क्लॉक, कोई चीज उतारी जाती है एंटी क्लॉक होती एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सर, जो दीपक की रेमेडी है वो, सर घी जो लेना है वो गाय का घी होना चाहिए कि भैंस का घी होना चाहिए? है। हाँ देखिए, गाय का घी है तो अति उत्तम, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, खासकर सौर विज्ञान ने बताया, अगर गाय का घी आपको मिल जाता है तो वो आपकी विश बहुत जल्दी पूरी कराता है। लेकिन भैंस का अगर है तो भाई अब क्या कर सकते हैं उस चीज के अंदर, लेकिन गाय का यहाँ पर अति उत्तम बताया गया है। थैंक यू सर। ठीक है। अगला किसी क्वेश्चन है क्या? जी किसी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूं। सीपी जी आजकल आप कल बात नहीं कर रहे सर, सीपी सर आजकल आपने कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं आजकल। चलो कोई दिक्कत, मतलब इनके पास कोई क्वेश्चन अभी करंट में है नहीं। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं सर। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम जो बात करेंगे, तो आज हम अभी तत्व के बारे में बात करेंगे, और सौर विज्ञान से भविष्यवाणियां कैसे की जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सर एक अभी तक मिनट, हमारी तत्व की क्लास अभी तक नहीं हुई है, सर एक इसलिए हम मिनट, तत्व की करेंगे पहले बात। हाँ जी बोले। सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा, लिखने में ना छूट जाता है। तो मैम कोई ना, फिर रिपीट कर लेंगे अपन। आज आप शाम के 4 बजे वाली क्लास में नहीं आए आज। 4 बजे मैं सो जाती हूँ। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। सर, आपने एक चीज हमको बताया था सर, एक्सक्यूज मी सर, कि हाँ आप जी हाँ सौर जी। विज्ञान इंडिकेट करता है एक्सीडेंट को, क्राइम को, डेथ को, फायर को। तो 1 घंटा पहले, 48 मिनट पहले, 101, तो ये सब ये कैसे इंडिकेट करता है, मतलब ये सुषुम्ना चल जाता है पहले ही। सुनना चल जाता है? ओके, हाँ तो जी हाँ जी। 1 घंटा पहले चल जाएगा वो? हाँ। जैसे घर से बाहर आप निकल रहे हैं किसी, मतलब क्या ना, यात्रा पे जा रहे हैं या गाड़ी से घूमने जा रहे हैं, तो घर से बाहर निकलोगे, एक्सीडेंट के चांसेस अगर हैं तो फिर 1 घंटा पहले सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाता है। ठीक अच्छा। है। और घर के अंदर ही बैठे हैं, कहीं नहीं जा रहे हम, तो वहां हाँ, पर क्या होता है, क्राइम होने की संभावना फिर वो पता चल जाएगा आपको 48 मिनट पहले। तो एक्टिवेट कितनी देर होगा? वो लगातार एक्टिवेट ही रहेगा? लगातार रहेगा, आप बंद करने की कोशिश करोगे तो ही बंद नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक अधिकतर यू। क्या हम मतलब कि स्वर चेंज कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, स्वर चेंज भी नहीं होगा आपका। आप ओके, कोशिश करेंगे, लेफ्ट सो जाएंगे, राइट सो जाएंगे, लेकिन वो बंद ही नहीं होगा साहब। ओके यही सर। चमत्कार है। क्या होगा, इंसान खुश दिखाई देगा। ठीक है। इससे पता कर लोगे सामने वाला जल तत्व चल रहा है। यहाँ पर कोई इंसान बिल्कुल साइलेंट बैठा है साहब, स्थिर बैठा है, तो पृथ्वी तत्व है। कोई चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो क्या है, उसका अग्नि तत्व चल रहा है। और तो हमें क्या मेरे को तो करना है, वही कोई लगने लगता है। और क्या होता है, हमें जो सांसारिक काम करने उसके लिए 2 तत्व बताए गए हैं, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। पृथ्वी तत्व की मुद्रा क्या होती है, ये। सर एक मिनट आप ऐसे ही रखिएगा। सर ये मुद्रा पर दिखाइए ना, मैं स्क्रीनशॉट लूंगी। रिंग फिंगर दबा लो, पृथ्वी तत्व आ गया। आपको रिंग आ फिंगर गया को सर, दबा हमको के, आने में बहुत देर होगी।
मैम अब आए क्या? अरे फिर तो बहुत रामायण निकल गई पूरी। नहीं सर, बहुत टाइम हो गया। सर मेरा 2 दिन से वो मीटिंग ही नहीं कनेक्ट हो रहा है। फिर मैंने ऐसा क्यों? अभी जूम को, पता नहीं सर, कल तो मिस हो गया, मेरे को रात भर नींद नहीं आया। नहीं, कल तो ऐसा कुछ था भी नहीं। और कल का वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल भी दिया, मेरी क्लास का वीडियो यूट्यूब पे चल जाता है, वहां से देख लीजिए। सर बहुत बेजार हुआ सर मेरे को। सर हाँ सही है, राइट है। ये आपकी हो गई पृथ्वी। पृथ्वी तत्व लाने के लिए ये पृथ्वी की मुद्रा है। और इसको कैसे बैठते हैं अपन, इस तरह से। और पृथ्वी का जो बीज अक्षर है कौन सा है पृथ्वी तत्व का, वो है लम। 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 सर आपका इसको है ना ना पृथ्वी तत्व एक्टिवेट हो चंद्र जाता स्वर में करना है क्या? है। नहीं, ये तत्व है, तत्व में आपका कोई सा भी स्वर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने और स्वर को इसमें आपको खाली ज्ञान लम दे दिया। मैंने आपको एक तत्व का ज्ञान दे ही दिया, कौन से स्वर में कौन सा काम करना है ये आपको मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पर मैंने बताया है कि उस स्वर के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, साथ में तत्व का आपको सपोर्ट लेना है। तत्व का सपोर्ट नहीं लोगे तो आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलिए, आपको करना क्या है, जैसे कि गृह प्रवेश करना है साहब। गृह प्रवेश आप कर रहे हो, यहाँ पर करना क्या है, चंद्र में करना है, ये तो हमें पता है। लेकिन सेकंड क्या आएगा, पृथ्वी जल तत्व। तत्व या जल तत्व में क्या करो, एंट्री करो। लेकिन पता चला हमने चंद्र में किया लेकिन अग्नि तत्व में एंट्री कर ली, तो गलत हो गया वो। ऐसा सबसे बढ़िया जल तत्व होता है। सबसे मतलब कि ना, जो 100% रिजल्ट देता है जल तत्व होता है। लम लम करके इसका चैंटिंग कितना मिनट करना जल चाहिए तत्व का इसका वम होता है। जल तत्व क्या आना, ये है, ये मुद्रा, ये सबसे छोटी उंगली है ना, इसको दबाना। ये ये जल कौन तत्व सी की है है। सर? ये पृथ्वी तत्व के। मैंने आपको देखिए फिर से मैं आपको सामने है ना ये शेयर कर रहा हूँ स्लाइड, दिखाई दिया सब। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे काम में आएगी चीज अपने। सर ठीक है, ये नाड़ी शोधन का 1 दिन का क्लास रहेगा? हाँ जी हाँ जी, तो हम 1 दिन में सीख जाएंगे सर? संडे को। नहीं सर, ये संडे है, 1 दिन में ये सीख सैटरडे जाएंगे? संडे। तो ये मुद्रा संडे ना, कितनी देर करनी चाहिए सर? ये आपको नाड़ी शोधन में सब चीज सिखाई जाएगी, पूरी बताई जाएगी, आप निश्चिंत रहें। नहीं सर, ये एवरी संडे करेंगे आप प्रैक्टिस? नहीं, मैं संडे को आपके एक नाड़ी शोधन क्लास लूंगा, उसका रिकॉर्डिंग आपको शेयर करूंगा। हाँ। फिर आपको डेली बेसिस पे उसी तरह से मतलब कि डेली नाड़ी शोधन करना है। अच्छा, हमारे पास रिकॉर्डिंग होगा? रिकॉर्डिंग रहेगा। ओके, थैंक यू रिकॉर्डिंग के सर अलावा, आप रिकॉर्डिंग के वाली अलावा, क्लास का भी रिकॉर्डिंग दीजिए रुकिए ना। रुकिए मैम, देखिए क्या मैं आपको चलो बता देता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारी एक्चुअल प्राइस जो हम लोग की है ना, ऑफलाइन प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो एक्चुअल प्राइस है वो हमारे 5100 का है, जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग भी देते हैं। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को रिकॉर्डिंग, भाई बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए तो हमारे एक्चुअल प्राइस आप पे करो, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर जैसे कि हम जो आपको 1100 देते हैं, ये ऑफर प्राइस में देते हैं। और ऑफर प्राइस में हम ये चाहते हैं कि ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे, सिखाएं उनको, इसलिए तो उसमें हम रिकॉर्डिंग नहीं देते। ये 5100 मुद्रा मीन्स कितनी देर इंग्लिश में क्यों होती बोले है सर? 5100। ओके ओके। नहीं सर, सर ये मुद्रा कितनी देर करनी होती है? मुद्रा जो होती है वो मतलब है ना, आपको इसका है ना, जैसे कि मेडिटेशन करते हैं हम लोग, मेडिटेशन सपोज कीजिए आपने मेडिटेशन किया, आपने नाड़ी शोधन किया, तो आपकी क्या मुद्राएं जो होती है ना, आपको पर डे कम से कम 5-5 मिनट करनी है। उससे क्या होता है कि ये मुद्रा जैसे करोगे तो आपके तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं। जब नाड़ी शोधन पूरा करोगे, मुद्रा आप जब अच्छे से कर लोगे, इसके बाद क्या होगा, जब भी आपको किसी तत्व की जरूरत पड़ेगी, आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर मुद्रा को बना के मेडिटेशन 2 मिनट कर लीजिएगा, इतने तत्व आपके आ जाएंगे। और सर मेडिटेशन आकाश तत्व में करना चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही? मेडिटेशन आकाश तत्व में करना चाहिए? मैम मैंने मेडिटेशन अभी करवाया नहीं, बात ही नहीं करी मैंने सारे तत्वों की। पहली नहीं बात तो नहीं, दुनिया में अगर 2 ही तत्व अपने मेडिटेशन काम के करना हैं, है जल तो तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश बाकी सब तत्व छोड़ो। में करना चाहिए।
सर ये मैं स्वर आपको ये विज्ञान तत्वों की मुद्रा बता रहा हूँ, तत्व लाने के लिए ये मुद्राएं, ये तत्व लाने के लिए हैं। इनका जब मतलब कि है ना बीज मंत्र है ना जाप करेंगे तो तत्व हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको नॉर्मल मेडिटेशन जो करना होता है वो आकाश तत्व में किया जाता है। नॉर्मल मेडिटेशन मतलब क्या होता है भाई, भगवान का ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना, ये आकाश वही तत्व में बात किया जाता है। पूछ रहे हैं सर। हाँ, लेकिन तत्व को एक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाता है? देखिए अभी रोहित जी, अभी जो है क्वेश्चन आंसरिंग चलेगा, अभी हम नया कुछ नहीं बताया जाएगा, तो जो भी जाना चाहें जा सकते हैं। अभी ओनली क्वेश्चन आंसरिंग चलेंगे। थैंक यू सर। हाँ जी, सर जिनका ये क्लियर है अब जा सकते अभी ज्ञान हम सीख रहे हैं, ये और वास्तु बहुत ही इंटरलिंक्ड है ना सर? देखिएगा, वास्तु एक अपने आप में अलग चीज है। वास्तु में जो होता है वो घर के अंदर की चीजें बताई जाती हैं, घर की दिशाएं बताई जाती हैं, और कौन सी दिशा में क्या चीज रखना वो बताया जाता है। सौर विज्ञान पूरा अलग है। सौर में है ना घर के अंदर चीज नहीं बता रहे हम लोग, बॉडी के यहाँ अंदर पर चीज बता रहे हैं। बॉडी के अंदर चीजें बता रहे हैं। हाँ, उसका वास्तु कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते हाँ सर। तो मैं फिर वो दीपक भी जलाती हूँ सर, तो वो भी आधे घंटे में ही बुझ रहा है अभी तो खैर। उसके मतलब कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब आप में कहीं ना कमी आ रही है। अच्छा दीपक जिस दिन आपका आधे घंटे से ऊपर जलना शुरू हो गया, जी 45 सर। मिनट, 1 घंटा, समझ जाना परमात्मा आपके साथ आ चुके हैं। ओके सर, ठीक। मतलब अभी हम ऐसा ना करें कि, और सर मैं ये कह रही थी जैसे सुबह के टाइम ना घर में सब होते हैं, तो मैं अगर उस जगह पे दीपक जलाती हूँ ना तो मतलब रिएक्शन करते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तो क्या मैं दीपक रात में जला सकती हूँ? शाम को जला लो, कोई दिक्कत नहीं, शाम को जलाओ फिर। जैसे शाम को सर कब इस टाइम जलाओगे? मेरे, अच्छा हाँ जी, मतलब इस टाइम नहीं जल सकता ये, रात को नहीं? रात को नहीं, शाम को होता है, या फिर है ना ऊपर मतलब कि मॉर्निंग जो रहता है ना, ब्रह्म मुहूर्त, तब जलाया जाता है। अच्छा अच्छा सर, शाम को 6 बजे के करीब मतलब 5-6 बजे के करीब जला दूं? हाँ, मतलब शाम को तब जलाना है जब सूर्यास्त होने वाला हो या फिर सूर्यास्त हो चुका हो, होने वाला हो तब जलाओ। मतलब 6:30 6:15 के करीब हाँ, इस टाइम? 6:30 पौने 7 के बीच में, 6:30 पौने 7। 6:30 6:45 के करीब तब दीपक जला दूं मैं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। और बिल्कुल मतलब जैसे आपने बताया सगुन में करके। हाँ जी, हाँ जी। और क्या होना, विश्वास करके कि भाई अपना काम होगा ही होगा। ओके और सर, जो भी क्या? जिंदगी में हो रहा है तो होने दो हाँ उसको, जी। क्योंकि हमें ओके पता है कि ये करने से ऐसी चीजें होंगी, हमें सफलता मिलेगी, मतलब मिलेगी। एक दो लोग छोड़ के जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत से लोग आने वाले हैं मतलब। सर एक्चुअली ना अब 22 इयर्स हो गए तो मैरिज को भी, तो ना मतलब मुझे ना 2-3 दिन से बहुत एंजाइटी हो रही है आप टेंशन काम बहुत को लेते हो, कितना लेकर। हूं मैं। हाँ सर वही ना, इसीलिए टेंशन थोड़ा नहीं एंजाइटी। लेना, पहली बात तो है ना, अपना लक्ष्य होता है ना उसको फोकस करो कि मेरे को ये चाहिए, तो उसको ध्यान में रखो। सर मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ जी, एक और क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर मैं बोली थी जैसे हाँ मेरी जी, ना अच्छा। सब समय सूर्य मतलब चंद्र स्वर ही चलता है, मैं जब कभी कभी चेंज करती हूँ तब मेरा सूर्य चलता है, तो बहुत लेजीनेस फील होता है, तो क्या मैं थोड़ी थोड़ी देर में अपना सूर्य स्वर एक्टिव कर लूँ क्या? करना चाहिए, चंद्र सूर्य ज्यादा चलता है तो दिन मोटापा दिन आता है और आलसी आती है। हाँ यही हो रहा है, मैं दिन दिन वजन बढ़ रहा है मेरा और बहुत आलसी आलसी लगता है, तो सर दिन में भी अपना स्वर चेंज करके थोड़ी देर सूर्य स्वर आपको ले ये आऊं क्या? करना है, आपको ये करना है, अधिकतर आपका ना सूर्य में आप लेके आओ उसको। ठीक है, दिन में भी जैसे सर मान क्या? चलिए कभी भी, जैसे आपका ना ओ। पहली बात तो क्या होता है, जो स्वर होते हैं वो बार बार एक हम्म, घंटे में ना बार बार चेंज होते रहने चाहिए। लेकिन अगर लगातार अच्छा। आपका चंद्र चल रहा है तो उसको ना जानबूझ के बंद करके राइट पे लेके आओ। हाँ। ठीक है, अच्छा। जैसे राइट चल गया, थोड़ी देर बाद में फिर अपन क्या ना अपने काम करना शुरू कर दो, फिर से याद आ हम्म। गया क्या, फिर लेफ्ट आ गया, फिर हम्म। दबा दिया। अच्छा। नहीं आपको जैसे इसकी मेरा सिर्फ जरूरत है। एक चीज मेरे को और क्लियर करना था, जैसे मेरा आपने भी बताया कि जैसे बाहर अगर गर्मी है, जैसे दिन में सूरज है तो अपना चंद्र चलना चाहिए, इसीलिए हाँ मैं जी, हाँ जी। सोचती हूँ कि दिन में ठीक है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं, चेंज बात है करूंगी, ना, वो आलसी लगता नॉर्मली है। है, वो नॉर्मली हम्म। है साहब, जो इंसान नॉर्मल है ना उसके लिए वो चीज हाँ। बनाई गई है। अब लेकिन अच्छा। बात है, अपन को समस्या आ रही है, अपन ज्यादा चल रहा है लगातार। हाँ हाँ। समस्या अगर आ रही है तो उसको क्या करेंगे, बैलेंस करना अपन को। अच्छा, और सर रात को भी ज्यादातर मेरा चंद्र ही चलता है, मतलब ऐसा लगता है मेरा सब समय चंद्र ही चलता है, सूर्य तो बहुत बस, थोड़ी सी देर के लिए चलता है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना। देखो वो तो, हालांकि आपको मतलब देख के वैसा लग रहा है कि चंद्र आपका ज्यादा चलता होगा, मैं आपको हाँ इसलिए नहीं बोला मैंने, तो हो सकता है किसी हाँ। को बोलो फिर किसी को ऐसा लगे कि अरे सर आप नहीं ऐसे नहीं बोल नहीं सर, वैसी रहे कोई बात हो। नहीं है।
तो अलग में समझ तो गया था, देखो मैं कि आपका चंद्र जहाँ चलता होगा, मैं अलग देखिए समझ जाता हूँ देखने के बाद ही कि वो इंसान कैसा क्या क्वेश्चन करने वाला है, फिर कौन क्या कैसा मतलब चंद्र चल रहा है, कौन सा चल रहा है। तो आपको ज्यादातर ध्यान रखना है कि आपका राइट चलना चाहिए। राइट अगर ज्यादा अच्छा। चलेगा तो एक्टिवनेस है ना बॉडी के अंदर आएगी, हाँ और धीरे धीरे देखिए आपकी बॉडी फिट हो जाती सर, मैंने है। जिन जिन सोचती लोगों बहुत। को अच्छा, हाँ सर, मैं सोचती हूँ करने के लिए, लेकिन वो मन ही नहीं करता, मतलब अंदर से इच्छा ही नहीं करती, ऐसे लगता है मतलब तो लेजीनेस फील लेजीनेस होता आती है है ना आपके हमेशा। अंदर, लेजीनेस आती है हाँ बहुत ज्यादा, आलसी आलसी रखती होगी, हाँ हाँ हाँ। वो इसीलिए होता है। सूर्य करना पड़ेगा ना सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप ज्यादातर राइट चलाइए बस। हाँ सर, थैंक यू सर। सर मेरा हाँ सर जी। तो ये राइट तो ही चलता है। सभी को हो जाएगा ना सर, ये तो सबका हो जाएगा। जब जैसे भी हम हाउसवाइफ को थोड़ा आलस लगने लग रहा है तो हम सूर्य स्वर एक्टिवेट कर देंगे। सूर्य एक्टिवेट कर लीजिए, आलसी नहीं आएगी आपको, नींद नहीं आएगी फिर। सर मेरा तो सूर्य ही चलता है। मैंने आपको मैम पहले ही बताया, सूर्य जहाँ चलेगा तो दिक्कत है, आपको गुस्सा इतना आएगा कि परिवार में प्रॉब्लम आ जाएगी। सूर्य ज्यादा नहीं चलना चाहिए, बहुत खतरनाक है ये। सर हम एक्टिव तो रहते हैं, काम कर सकते हैं। क्योंकि बात ये होती है, चंद्र सौर अगर ज्यादा चले तो फिर भी कम दिक्कत आती है, लेकिन सूर्य ज्यादा चल जाए ना तो ये बड़ी बड़ी बीमारी लेके आता है। आपको बीमारी होगी इसका मतलब शरीर के अंदर, भयंकर बीमारी है सर। तो बस चंद्र तो फिर भी क्या करेगा, आलसी लेके आएगा, थोड़ा मतलब मोटापे ले आएगा, और बाकी दिक्कतें बड़ी बड़ी बीमारी लेके नहीं आता। सूर्य लेकिन है ना, जितनी बड़ी बीमारियां होती है ना, खतरनाक बीमारियां सूर्य लेके आता है। सर मेरे सर को ऐसी इसलिए ऐसी इसके बीमारी लिए लगती है जो किसी को नहीं होता है। क्या नहीं होता? मेरे को तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई है जो आप कभी सुनेंगे भी नहीं सर। तो मैं कह तो रहा हूँ कि ज्यादा सूर्य जिनका चलता है उनको बड़ी बड़ी समस्या आती है, छोटी मोटी नहीं आती इनके लिए। चंद्र वालों को समस्या आती है लेकिन छोटी छोटी आती है, कि इतना तो सर अब तो एक्सपेरिमेंट हो मैं चुका है। दिन भर इसको ही चला के रखती हूँ। कोई दिक्कत नहीं आपको, देखो देखो मैं बताऊं तरीका करना क्या है। आपको ये करना है, दिन को है ना दिन भर आप चंद्र में रहो, पूरा चंद्र एक्टिवेट कर लो आप, और रात में लेके सूर्य को दो जगह। क्यों? क्योंकि रात में सूरज आसमान नहीं रहता, तो रात में है ना बॉडी को बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो रात में आप सूर्य एक्टिवेट रखो, लेकिन दिन में चंद्र राइट एक्टिवेट। में तो मैं लेफ्ट साइड ही सोती हूँ तब तो लेफ्ट ही सोती हूँ। ठीक है, नींद में पता नहीं है कब कब करवट बदलती हूँ। वो कुछ भी हो, लेकिन बात ये जैसे मान चलिए आपकी बॉडी को दोनों की जरूरत है, चंद्र की भी सूर्य की भी। आपने लगातार चंद्र में कर लिया तो पता चला कि सूरज की बीमारी खत्म नहीं हुई, चंद्र की आ गई है। हैं? फिर क्या होगा? डबल धमाल हो जाएगा फिर। ऐसा नहीं करना। मैं ना दिन भर आजकल यही करती हूँ, कॉटन डाल के ही रखती हूँ, मुझे जब कुछ बस हाँ, पीना उना कॉटन ही डालती हूँ। कोई नहीं, दिन आप कंट्रोल कर लो, रात में है ना सूरज चलने दो। सर क्या हम चांदी का ग्लास में पानी भर के रख दे के और पीने से हमारा चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा? देखिए ऐसा नहीं, मैं बताना चाहूंगा, चंद्र सौर अगर एक्टिवेट करना चाहते हो तो ठंडी पानी की बोतल होती है फ्रिज की, वो पी लोगे, उससे भी हो जाएगा। हाँ। जैसे मान चलिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अब बाहर जाओगे चांदी गिलास थोड़ी लेके जाओगे वहां पे, नहीं सबके सामने चांदी गिलास निकाला ना पानी पिया, ऐसा कर नहीं सकते। करना क्या है, बाहर जाओगे ठंडी पानी की बोतल लेना, बढ़िया चिल्ड वाली, उसको पी लो, जैसे ही पियोगे ऑटोमेटिक आपका चंद्र एक्टिवेट हो जाएगा। सर ठंडा ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीने से भी एक्टिवेट हो जाएगा ना, वो तो ठंडी कुछ भी चीज हो। आवाज आ नहीं पा रही है आपकी। हेलो। हाँ मैडम, उस दिन वैसे ही बोला था सर ने, ठंडी अच्छा कोई ठीक चीज है पीने से चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। कुसुम तो कोल्ड ड्रिंक ही पी लेना। मैं नहीं पीती हूँ, पूछ रही हूँ नॉलेज के लिए। सर हमें ये पूछना था आपसे कि क्या हमारे को स्वर को ठीक करने के लिए हर एक एक घंटे में चेक करके चार्ट बनाना पड़ता है? क्या आवाज अब तक क्लियर आई है, बोलिए। सर मैं ये देखो पूछ रही हूँ, सर मैं ये पूछ रही हूँ कि अपने स्वर को ठीक करने के लिए क्या हमें हर एक घंटे में अपना स्वर चेक करना चाहिए सर? देखिए हर एक घंटे में नहीं, लेकिन जब भी अपन को याद आ रहा है, जब भी अपन काम कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन अपन को याद आ गया कि अपन को स्वर चेंज करना है, तो सबसे पहली बात तो क्या होता है, स्वर कोई से भी ज्यादा चल रहा हो तब आपको इन चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, ओके। जैसे आपका कोई स्वर लगातार ज्यादा चल रहा है,
तब करना है ध्यान इसका। इसके बाद आपको फिर उस स्वर को चेंज कर लेना है। ओके सर, मैं ना मेरी ना आंख बहुत ज्यादा, मतलब दोनों आंखें ना बार बार आवाज, बार बार सर मेरी ना, सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। सर मेरी ना दोनों आंखें बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी झपकती हैं, हम्म बहुत ज्यादा झपकती हैं सर, मतलब टिक नहीं पाती हैं, बिल्कुल स्टेबल हम्म, नहीं हो पा रही हैं। तो हम्म। ये क्यों हो रहा है सर? ओवर हो रही है सर, मतलब हर मैं कोई बताता टोक हूँ, रहा है। मैं बताता हूँ। एक तो अपन ज्यादा किसी चीज पर टक ला के देखते हैं, जैसे टीवी देख रहे हैं, ठीक है। हम्म। आप ज्यादा कहीं फोकस करते हो तब ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आपको है ना टीवी देखना कम कर देना है। इसके अलावा जब मॉर्निंग में उठते हैं, देखिए यहाँ जितने भी चश्मे लगा के बैठे हैं ना लोग, उनके लिए रेमेडी बता रहा हूँ, ठीक है। करना क्या है, जैसे अपन मॉर्निंग में उठेंगे, मॉर्निंग में उठने के बाद क्या करना है, बासी थूक है ना आंखों में ना काजल की तरह लगाना है। उससे आंखों की जो भी समस्या होती है सारी दूर हो जाती ओके सर, उठते ही सर? है उठते ही, ठीक है सर। सर मैं ठीक है। ना पूरा, सर मैं फिर रात में पूरे, ब्रश करके सोने दो। सर मैं पूरे ना 2 महीने 3 महीने ढंग से स्वर विज्ञान को देना चाहती हूँ, जब तक हाँ जी, हाँ आपके जी। साथ जुड़े हैं। तो मैं अपनी प्रैक्टिसेस में क्या क्या लेकर आऊँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी। जितना अभी तक आपको सिखा दिया आप उतना करते रहें, और जो आगे सिखाएंगे उनको करते रहें। क्योंकि अच्छा बात सर। ये है ना कि हाँ सबके लिए बराबर चीज मैंने बताई, ऐसे नहीं बताया किसी को कम ज्यादा बताया हो कि इनको ज्यादा जी सिखा सर। दिया मैंने, आपको कम सिखा दिया। नहीं बस नहीं वही सर चीजें सही। करते रहें। ठीक है सर, ठीक है, मैं प्रॉपर करती रहूंगी सर। और आप नाड़ी हाँ जी, शोधन कब कराएंगे सर? संडे को। इस संडे क्योंकि सर? अपना अपना तत्वों की क्लास कंप्लीट नहीं थी, इसलिए अपन ने कल है ना, कल संडे निकल के उसमें नहीं करवाया, अपन ने अगले संडे को करवाया। अच्छा सर, एक चीज और हम पूछ रहे हैं कि क्या इसका सर फर्क पड़ता है अगले कि, संडे, यहाँ अगले संडे। सर इसका फर्क पड़ता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में नाड़ी शोधन करें या फिर जैसे 7-8 बजे के करीब करें, तो उसका फर्क बहुत ज्यादा पड़? फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। एक्चुअली क्या तो होता है, ब्रह्म मुहूर्त में जो प्राण ऊर्जा होती है शरीर पे, धरती पे, वो काफी हाई लेवल की होती है। तो उस टाइम पे जो भी चीजें करी जाती हैं वो 10 गुना आपको असर देती है। जैसे आप कोई चीज कर रहे हो 9-10 बजे तो उसका असर कम रहेगा। आप कोई चीज कर रहे हो कितने 6 बजे तो उसका असर ज्यादा रहेगा। अगर आप कोई चीज कर रहे हो 5 बजे तो उसका असर बहुत ज्यादा हाई रहेगा। ऐसा रहता अच्छा। है। जो लोग नाड़ी शोधन सुबह 5 बजे उठ के करते हैं, 4-5 दिन कर लेंगे ना उनका काम हो जाएगा। लेकिन जो लोग है ना 7-8 बजे करेंगे, 15 दिन 20 दिन लगे रहेंगे तो भी उनको जरूरत रहेगी। ये अंतर आता तो है। सर सर 8 तारीख को सुबह, होगी अच्छा। क्या क्लास? 8 तारीख को संडे? क्लास संडे को होगी, 8 तारीख को होगी, सुबह 6 बजे होगी। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू ठीक है। तो सर सर। ये कितनी बजे आधे तक घंटे, चलेगी? सॉरी। 6 बजे से कितनी बजे तक चलेगी सर क्लास? अब देखिए, मैं क्लास स्टार्टिंग करने बता सकता हूँ, एंडिंग करना मेरे हाथ में नहीं है। सर तो ये हमें रोज नाड़ी शोधन आधे से पौना आधा घंटा करना चाहिए सर? करना चाहिए कम से कम, कम से कम नाड़ी शोधन आधे घंटा करना ही चाहिए। और सर मैं ना सर देखिए, नाड़ी, सर सर नाड़ी शोधन कब है? 8 तारीख को? 8 तारीख सर को, 8 सितंबर संडे। हाँ, गणपति है ना, लेकिन सब गणपति के तो दिन। गणपति, गणपति है ठीक है, वो 7 तारीख को है ना गणपति। तो हाँ गणपति लेकिन 7 7 तारीख को 8 है। 2। 8 तारीख को सुबह हम्म। 6 बजे से करना आपको नाड़ी शोधन। 1 घंटे दे टाइम देना, बस कोई दिक्कत नहीं। सर 6:30 बजे से हो सकेगी? ना थोड़ा आधे घंटे जल्दी उठ लो उस दिन। नहीं, उस दिन हम लोग को जल्दी, उस दिन हम लोग का कोई, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं। पर्यूषण देखिए मैंने पर्व फिर से रिपीट चालू कर हो रहा देता हूँ तो। कि नाड़ी शोधन की जो क्लास रहेगी उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। आप जब उठ के है ना उसको करना चाहें कर लीजिए। ओके। रिकॉर्डिंग सबको दूंगा ना। हाँ जल्दी हाँ। उठने का नहीं है, उस दिन हम लोग का पर्यूषण पर्व चालू हो जाएगा तो हम लोग मंदिर में रहेंगे। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको रिकॉर्डिंग पूरी मिलेगी। रिकॉर्डिंग जब मिलेगी तो उसको है ना, जब भी आप फ्री रहेंगे तो उस टाइम पे स्टार्ट करके देख लीजिएगा, और आपके जो भी क्वेश्चन होगा अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। उस दिन तो 4 बजे उठ के जाएंगे सर हम लोग हाँ तो मंदिर। क्यों मैम, जैसे कि मान चलिए अपन, अगले जैसे कि संडे पहला पूछते हैं नाड़ी आपका। शोधन अपन क्यों 8 देते तारीख हैं, को। इसलिए इसीलिए वीडियो देते हैं क्योंकि नाड़ी शोधन आपको डेली करना है। अब जैसे कि मान चलिए जो काम हमें एक दिन करना है या आपको सीखना है उसकी वो चीज अलग होती है। लेकिन नाड़ी शोधन आपको डेली उठ के डेली उसको है ना दोहराना है, करना है। तो आपको पूरी तरह उसमें है ना
रम जाना, एक तरह से सीखना पूरा। इसलिए हम आपको वीडियो शेयर करेंगे, जब भी आपकी इच्छा हो तब देखो, तब नाड़ी शोधन करो। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? तो सर अच्छा, फिर किसी को? मेरे को ऐसा लगता है कि तो फिर अभी हमें रुक मतलब जैसे मैं दीपक वगैरह जला रही हूँ तो मैं अभी रुक जाऊं, मतलब नाड़ी शोधन के देखिए, बाद मैं जलाऊं। बताता हूँ, जो कर रहे हैं ना अपन उसको करते रहें, ठीक है। नाड़ी शोधन से क्या होता है, नाड़ी शोधन से बात ये होती है, स्वर से जब हम काम करते हैं तो वहां पर रिजल्ट ज्यादा मतलब जल्दी मिलते हैं। अभी लेकिन दीपक बाल रेमेडी क्यों बताई जाती है? दीपक बाल रेमेडी अगर किसी व्यक्ति को स्वर की जानकारी तक भी नहीं है, वो भी करेगा तो भी उसके काम बन जाते हैं। इसलिए दीपक बाल रेमेडी अधिकतर आपको यूट्यूब पे बताई जाती है, क्योंकि कोई भी करता है उसको उसके काम बन जाते हैं, और तो लोग उसके फीडबैक देते हैं, तो लोग मतलब कि चल रही क्लासेस उसकी वजह से। तो सर फिर देखा ये होगा आपने। तो हम दिन में 2 दफा भी दीपक जला सकते हैं सर, एक ही देखिए, विश के? अभी अभी आप ऐसा करें कि दीपक है ना, एक बार जलाइए, एक टाइम जलाइए, ठीक है। अच्छा, नहीं क्योंकि नहीं बात वैसे अगर पूछ एक रही बीस अगर अपनी पूरी हो गई तो दूसरे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं सर, मैं एक ही विश के लिए 2 टाइम कह रही हूँ। नहीं नहीं, मत करो, एक टाइम, एक बार अच्छा है। तो भगवान से 10 बार बोलो या एक बार बोलो, देखो वो तो उतने काम करेंगे। ठीक है, तो अब किसी क्वेश्चन नहीं है क्या, चलें क्या, या फिर कि बचे हैं क्वेश्चन सर अभी? मेरा है सर लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, बोले। ये आज का क्लास का नहीं है, मैंने हम्म, कल पूछना था मेरे को, ठीक है। नहीं हुआ। आम, आपने बोला था जो टफ है सब्जेक्ट्स वो हम सूर्य स्वर में पढ़ेंगे, और जो इजी है वो हम चंद्र स्वर में पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ अगर जी। मान लीजिए मेरे को अभी इंग्लिश थोड़ा टफ है, तो मैं सूर्य स्वर में पढ़ सकती हूँ। पढ़ सकते हैं, तो अगर मेरा लेकिन सीधी, बेटे को अगर हाँ जी इंग्लिश बोलिए। थोड़ा इजी है तो वो चंद्र स्वर में पढ़ सकता है। देखिए, क्या भाषा है ना, ये भाषा जैसे कि मान चलिए ये सबके लिए अलग अलग होती है। जैसे कि मान चलिए मैं आपकी बात करूं, अब आपने पहले ही बोला था मुझे हिंदी आता तो है लेकिन मैं पूरा नहीं आता, तो आपके लिए ये टफ पड़ गया। यानी कि ऐसी जगह जहां पर हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर उस दिमाग को, प्रेजेंट दिमाग को हमें लगाना पड़ रहा है। यानी इधर उधर दिमाग अगर हमने इधर मतलब हटा लिया दिमाग, तो वो चीज हमारे समझ में नहीं आएगी। तो वहां पर आपको क्या करना है, सूर स्वरी रखना है। हम्म। भले वो लैंग्वेज हो या फिर कोई मैथमेटिक हो, लेकिन जहां पर हमें एक बार पढ़ रहे हैं, चीजें समझ में आती जा रही हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो चंद्र में की जाती आई डोंट थिंक आजकल के बच्चे का ऐसा कोई दिमाग नहीं चल रहा है। है। अब उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि तरीके मैंने आपको बता दिया, अब आपको अप्लाई करना है सारी चीज। सर मेरे को एक चीज पूछना था। हाँ सर बोलिए सर, बहुत दिन में आए सर, बहुत बहुत स्वागत। नहीं नहीं, आप क्लास तो मैं क्वेश्चन ही, डेली। सर आप क्वेश्चन नहीं करते हो बिल्कुल। मैंने आपसे स्टार्टिंग में आपसे मतलब पूछा था सर, मतलब कैसे हो, क्या हाल चाल, आपने रिप्लाई नहीं किया। नहीं नहीं, आपकी जितनी क्लास चली है मैं सर हमेशा अटेंड करी है। बहुत बढ़िया अभी सर, से बहुत बढ़िया। 4 दिन हुई थी अपनी बस केवल। हाँ जी, 4 दिन हुई थी, हाँ जी। इसके बाद फिर मैं फ्री ये क्लास चीज आई पूछ थी। रहा था सर, मैं स्थिर क्यों नहीं बैठ पाता? सर आपका पृथ्वी तत्व अनबैलेंस है। अच्छा। पृथ्वी तत्व जो मैं अनबैलेंस, मतलब थोड़ी देर बैठूंगा, फिर वहां से उठ के फिर दूसरी जगह बैठ जाऊंगा, एक जगह स्थिर। वो सब यही कहते शर्मा एक जगह स्थिर क्यों नहीं बैठ पाते? कोई दिक्कत सर, मेरी जिन पत्नी जिन तक का, कहती स्थिर तो रहा करो। जिन जिन का पृथ्वी तत्व डिसबैलेंस होता है वो एक जगह नहीं बैठ सकते। सब आप देखो जी। मुझे, मैं क्या करता हूँ, क्लास जब लेता हूँ 2-3 घंटे तक बैठ जाता हूँ। कभी आपने हाँ देखा भी कि क्लास लेते लेते बीच में मैं कहीं चला गया, ऐसा देखा आपने? हाँ। तो क्या होता है, पृथ्वी तत्व को आप बैलेंसिंग करें। पृथ्वी तत्व बैलेंस कैसे होगा? ये हाथ की उंगली है, ये वाली रिंग फिंगर, जी रिंग फिंगर दबा के, जी। और इस तरह से आपको मेडिटेशन करना सुबह सुबह। और लम बीज अक्षर है, क्या बोलेंगे अपन? लम। इस बीज अक्षर का जाप करें तो ऑटोमेटिक आपका पृथ्वी तत्व बैलेंसिंग हो जाएगा, फिर आपको एक जगह बैठना बुरा नहीं लगेगा। ये मूलाधार कहते हैं कैसे? यही मूलाधार होता है, हाँ जी, हाँ जी। मूलाधार भी यही होता है, अच्छा। हम्म। ठीक है। क्योंकि मूला रैकी एकी मूलाधार वगैरह जो करी होता, उसके बाद हाँ, भी मैं सर। जी। हाँ, रैकी मूलाधार जो करी होता फिर है, भी मैं बैठ नहीं पाता। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा साधना, उसकी पहले वो करनी पड़ेगी। जैसे क्या, वो मूलाधार जो होता है वो चक्र होता है,
और जो पृथ्वी जो होता है वो जी तत्व होता है, दोनों अलग अलग है, चक्र और जी तत्व। जी ठीक है, यहाँ मूलाधार चक्र का कलर जो होता है वो रेड होता है, लेकिन पृथ्वी तत्व वहीं पर पास में रहता है, उसका कलर होता है येलो गोल्डन। बस ये अंतर आ जाता है दोनों में। तो जी आपको मूलाधार चक्र की साधना न करके येलो गोल्डन है ना पृथ्वी तत्व की साधना कर। ठीक है सर। ठीक, सर मुझे ना एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ जी हाँ जी जैसे सपोज आपने बताया कि स्वर का हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं वो तत्वों का। सर हाँ जी हाँ मेरे जी साथ भी ये प्रॉब्लम है। जैसे एक कोर्स में ना टिक नहीं पाती, मतलब दिमाग नहीं चल पाता। अब मान लीजिए मैं 3 कोर्स में हूँ एनरोल, हम्म, तो मुझे लगता है कि अब ये वाला भी छूट जाएगा, ये प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो ये छूट जाएगा, ये नहीं करूंगी तो वो बड़ी माइंड में कंफ्यूजन रहता है, और फिर ना डिसहार्टेड हो जाती हूँ कि अरे ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो मैं कैसे करूं सर? तो एक बार में एक करें। जैसे कि मान अच्छा। चलिए किसी कोर्स में एक एक जगह आप एक बार में एनरोलमेंट करें, तो दुनिया कोई भाग के नहीं जा रही, आपको लग रहा कि नहीं नहीं अरे यार ये अब जल्दी कर लूं, इसके बाद कभी मिलेगा नहीं। भाई दुनिया में सभी हमेशा चीजें चलती रहेंगी। एक कहते हैं ना, स्टेशन पर क्या होता है, एक ट्रेन जाती है, अब आप सोचो नहीं नहीं ये चल जाएगी इसके बाद मेरी दुनिया खत्म, नहीं दूसरी आएगी। आप खड़े रहो प्लेटफॉर्म पे, लेकिन एक बार में एक चीज। ऐसा तो कभी सर मत करना कि ये क्लास चल रही है ठीक है। 6 बजे, ये 7 बजे, 8 बजे, पूरी खिचड़ी पक तो सर जाएगी, मैं कुछ नहीं हो पाएगा। तो सर मैं ऐसा ऐसा कर सकती हूँ ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं ना सर अभी मैनिफेस्टेशंस करती थी, तो उसमें क्या होता है सर, आपको ना जैसे ग्रेटिट्यूड लिखना होता है, या आपको बहुत सारी चीजें लिखनी होती हैं, तो उसमें 1 डेढ़ घंटा चला जाता था। लेकिन अब मैं पूरी तरह से स्वर विज्ञान में आ गई, तो अब हाँ मुझे जी हाँ इसमें जी 2 घंटे चले जाते हैं मेरे पूरे। मैं अच्छा, हम्म, जैसे सर तत्वों का होता है ना, जैसे अग्नि तत्व की 12 मिनट साधना होती है, हाँ पृथ्वी जी हाँ तत्व जी की 20 मिनट साधना होती है, तो मैं वो पूरी प्रॉपर टाइम के थ्रू साधना करने की कोशिश करती हूँ। तो सर क्या हम्म। वो हमें साधना रोज करनी चाहिए? तो मेरा जो लिखने वाला काम था ना वो छूट रहा है, मुझे वो गिल्ट रहता है कि अरे मैं वो करती थी, अब वो नहीं कर पा रही हूँ, अब ये कर रही हूँ। देखिए तो ऐसा सर कर लीजिए, मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पे हाँ। आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको इतने मिनट उसकी साधना करनी है। आपको जो टाइम बताया है, जैसे पृथ्वी तत्व चलता है 20 मिनट चलता है, ये नहीं हाँ। बताया आपको साधना अच्छा। 20 मिनट करनी है। अच्छा। आप पर है ना सर सारा मेडिटेशन ओनली 15 मिनट भी करेंगे तो भी असर आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो सर जैसे सारे तत्वों की साधना अगर मैं 5-5 मिनट करूं तो भी पांच चलेगा? पांच कर लो चलेगा। अच्छा सर, तो मेरा तो 1.5 घंटा इसी में ही जा रहा था ना, क्योंकि मैं नहीं नहीं पूरी करना। 20-20 मिनट, 15-15, 16-16 मिनट कर रही हूँ। मैं कहता हूँ आपने जगह जगह से नॉलेज ले लिया तो खिचड़ी पक गई आपके हाँ दिमाग में, तो आपको पता नहीं चलता किसने क्या कहा था, इसलिए सर दिक्कत आ रही है। हाँ, मैंने 3-4, अब आपसे तीसरी बारी सीख रही हूँ, तो मैं इतनी हाँ जी, कंफ्यूज हूँ। कोई कहता है कि 2 घंटे प्रैक्टिस करो, कोई कहता है 1 घंटा, तो मैं बड़ी, मत इसीलिए करो। तो मैंने क्वेश्चन देखिए पूछ लिया आपसे। एक नॉर्मल ठीक इंसान जो है। होता है इतना मेडिटेशन कर ही नहीं सकता। यहाँ पर कितने लोग 2 घंटे मेडिटेशन करते हैं बताओ मुझे, कोई है क्या? कोई नहीं है। वैसे इसका सर केवल सुना है कि 3-3 मिनट करना चाहिए। 3 मिनट, ये तीन क्या तीन होता है? मिनट जो 7 चक्र जो अपने रहते हैं, तो उसके लिए 3-3 मिनट करना चाहिए। ये क्या होता है कि चक्र जो होते हैं उनको आप मतलब कि कैसे एक्टिवेट कर रहे हैं, पहली बात तो देखिए बताना चाहूंगा। कोई भी जी चक्र पे अगर आप मतलब उसको एक्टिवेट कर रहे हो, ये बताया गया है कि हर चक्र को बराबर टाइम दो, किसी को कम ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अगर जी जैसे कि मान चलिए आपके पास टाइम कम है, तो 3-3 मिनट करोगे तो 5-3-15 हो गया। जी हाँ अगर आपके पास जैसे कि मान चलिए टाइम अगर है तो 5-5 मिनट कर लो। जी हाँ टाइम बिल्कुल नहीं है तो 2-2 मिनट भी कर लो, लेकिन डेली करो, बस ये बताया गया है। जी। क्या कंसिस्टेंसी से रोज करें, बस थोड़ा थोड़ा ही करें चाहे? तो तो सर इसमें ऐसा आवाज नहीं आ कर। रही, चेंज कर लो इसको। हाँ। तो सर कैसे पता चलेगा अपना कौन सा चक्र अनबैलेंस है? क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी आवाज रुक। सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा चक्र अनबैलेंस है? बता रहा हूँ। हेलो। हाँ सर। हाँ जी बोले, आपकी आवाज आ रही है अभी मुझे मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही सर। मेरी नहीं आ रही।
मैं पूछ रहा हाँ भाई था मैं इसको हटा देता कौन हूँ। सा चक्र अनबैलेंस है, कैसे पता चलेगा? आप बोलिए। हाँ अभी आ रही है। सर सर कौन सा चक्र अनबैलेंस है, कैसे पता चलेगा? देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, थोड़ी देर पहले ही, जैसे कि मान के चलिए जो चक्र अनबैलेंस होता है तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग आपकी मतलब की बॉडी मतलब कि रिएक्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब बीमारी आ जाती जी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान चलिए आपका कोई चक्र अगर अनबैलेंस है, चलो मैं आता हूँ अनबैलेंसिंग पे, आज फिर से आता हूँ थोड़ा सा। ये देखिएगा, ऐसे बंद करो तो। जैसे कि पृथ्वी तत्व आपका अनबैलेंस है मान के चलिए, तो क्या होगा? जी आपके शरीर के अंदर रोग हो जाएंगे, मोटापा बढ़ने लगेगा, स्किन जी की डिसीज, स्किन की बीमारियां हो जाएंगी। समझ जाना पृथ्वी जी तत्व आपका डिसबैलेंस है। जी ठीक है। और उसी जी तरह अगर जैसे कि वायु तत्व आपका डिसबैलेंस है तो जोड़ों में दर्द, जितने भी जोड़ है शरीर के अंदर सब में दर्द होना शुरू हो जाता है। समझ जाना आपका वायु तत्व आपका डिसबैलेंस है। जल तत्व के लिए ठीक है रक्त के विकार पैदा हो जाते हैं, मन खराब होने लगता है, मस्तिष्क में है ना अलग अलग ख्याल आते रहते हैं, नेगेटिव विचार आने लगते हैं, तो मतलब जल तत्व आपका नेगेटिव मतलब जी कि हाँ जी डिसबैलेंस। ठीक है, तो इससे पता करते हैं। जी हाँ। सर आप ये वाला पीडीएफ हमें दे सकते हैं क्योंकि याद मैम नहीं रह। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, किसने मना किया है? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, कल मैं ले लूंगी। ठीक है सर, ठीक है। अभी 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 स्क्रीनशॉट ले लो, आपके सामने ले लो। एक मिनट सर, मैं ले लेती हूँ। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोले। सर वायु तत्व इनबैलेंस है तो उसका मुझे जो बीज मंत्र है, उसका वो लगे उसका वो करना है, चैंटिंग करना है। देखिए चैंटिंग आपको इस तरह करना है कि उसकी साधना करना है। ठीक है। जैसे मतलब कि है ना वायु तत्व, जैसे मान चलिए आपका डिसबैलेंस है, तो उसका बीज अक्षर क्या होता है? यम हाँ, होता है। ठीक है, यम। यम। और उसकी मुद्रा कौन सी होती है? मुद्रा जैसे मैंने आपको बताई थी, ये अनामिका उंगली, इसको दबाना किससे? अंगूठे से। ये देख लीजिए, हाँ, इस तरह से सांस इनहेल किया और सांस को छोड़ते टाइम क्या बोलेंगे? या। और मन के अंदर, माइंड के अंदर ग्रीन कलर को ध्यान में रखिए। ठीक है। जैसे साधना आपको करनी है, जो चक्र आपका मतलब कि जो भी तत्व आपका डिसबैलेंस है उसकी साधना करके उसको स्ट्रोंग किया जा सकता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। जी सर, ले लिया। तो सर मैं ये पूछ रही थी, तो हम नाड़ी शोधन 15 मिनट और 15-20 मिनट हम तत्वों का चैंटिंग कर लें तो ये बहुत होता है बस? हाँ जी बस। आधा घंटा बस बहुत है रोज? देखिए कोई भी काम करो बट डेली करने का आदत डाल लो, वो आपके लिए 15 मिनट बहुत होता है। जो काम हम कभी कभी करते हैं तब ज्यादा टाइम लगता है। ओके सर, अब समझ आ गया सर। मैं तो बहुत टाइम लगा रही थी तो वो इसीलिए थोड़ा और इरिटेशन मैं भी हो वैसे, रहा था कि और मेरे ये को चीज ये भी बता नहीं। दूं, अब है ना कोई भी कोर्स है ना अभी इसको ज्वाइन मत कीजिएगा, भले कोई से मिल रहा है आपको कोर्स, मत करो। हाँ पहले अपने डाउट क्लियर करके इसमें क्लियर होने के बाद फिर आगे बढ़ना। अदरवाइज होता क्या है, हमने ये भी पढ़ लिया, हमने वो भी पढ़ लिया ना, दिक्कत क्या आती है, हमारा सारा ज्ञान है ना इकट्ठा हो जाता है, तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो खिचड़ी पक जाती है। हाँ सर, सही ऐसा नहीं कह रहे हैं करना। आप, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सही कह रहे हैं सर आप। ठीक है सर, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही कर लेंगे सर। हाँ जी। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। कोई सर किसी का हमने डाउट रह गया क्या? सर हमने आपको एक मैसेज भेजा है, एक बार आप वो चेक कर लीजिएगा सर। कॉलिंग क्या, कॉल क्या आपने बोला? कोई मैम कॉल का दिक्कत ये आती है कि इतना टाइम मिल नहीं पाता, क्योंकि मेरी जैसे कि मान चलिए फिजिकल क्लासेस होती है, मैं उसमें रहता हूँ। इसके अलावा कोई वास्तु वाले आ गए मेरे पास तो भी उनका वास्तु करने जाना पड़ता है। अब किसी घर में बैठ कर अपन मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं लगता। नहीं दिक्कत सर ये ये, आती है। हाँ हाँ, नहीं सर मैंने ना एक मैसेज भेजा है तो वो मुझे नहीं चेक इससे अच्छा, करवाना था। इससे अच्छा आप ये करा करो, व्हाट्सएप कर दिया करो, तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि नहीं मेरी सर, अगर मैंने मैं आपको मैं बात व्हाट्सएप करूँ, भी, ये आपका नंबर इस व्हाट्सएप पे पे आपको दिया मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन कॉल में है ना, देखिए कॉल इसलिए रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे कि मान चलिए मेरी अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, अभी ऑनलाइन जैसे चल रही है, मान चलिए कॉल आ गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार इसको बंद कर रहा हूँ ना, क्योंकि लाइव क्लास में कैसे कॉल ले लूँ?
यहाँ पर जैसे मान चले किसी स्कूल कॉलेज में है ना लाइव क्लास है मेरी, तो उससे कैसे लाइव बात कर लूँ भाई, मैं सामने वाले को पढ़ूंगी बात करूँ। इसके अलावा जैसे मान चलिए वास्तु करने गया किसी घर पे, और किसी घर पे उसने बुलाया वास्तु के लिए, उसने पैसे दिए बेचारे ने, और वहां अपन फोन पे बात करने लगो तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप व्हाट्सएप करो, जब भी फ्री होंगे आपको आंसर मिलेगा, और आंसर डेफिनेटली मिलेगा। सर और अगर हमें ऑनलाइन वास्तु कराना हो तो आप ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन ही? मैम आपके घर में देखिएगा एक बार ना वो टॉयलेट का प्रॉब्लम, बाकी आप घर में कोई समस्या नहीं आएगी, वो मैं आपको सब बता दूंगा क्या करना है, बस उसको हटा दीजिए, नहीं सर, मैंने दिक्कत अपने ही नहीं आएगी। हस्बैंड को कहा है तो वो कह रहे हैं कि मैं, वो शायद जो वर्कर हैं वो 20 को आएंगे वापस, तो कह रहे मैं 20 तारीख को इसको करवाता हूँ पहले। तो उसको कर लीजिए, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको रेमेडी माइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सर वो जो आपने रेमेडीज का बता रखा है, तो वो रेमेडीज क्या आप क्लास सिखाएंगे एक रेमेडीज की पूरी? रेमेडी देखिएगा, देखिए पहली बात तो हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई क्लास लेते ही रहते हैं, फ्री हुई या पेड हुई। और फ्री क्लास में है ना डेली एक रेमेडी होती है, ठीक है। इसके अलावा रेमेडी का हमारे यूट्यूब चैनल पर कम से कम है ना 100-150 रेमेडी ऑलरेडी हमने डाल रखी है, ओके ठीक है। वहां से भी आप देख सकते हो। इसके अलावा जब क्लास पूरी होगी तो रेमेडी का आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा, ओके सर, ठीक जिसके है। अंदर 60-70 रेमेडी उसके अंदर होगी, तो आपका 300 से ऊपर गिन लीजिए भले, आराम से मिलेगा। क्योंकि सर दिक्कत यही आती है कि कोई किसी से बात करना हो ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो कहे कि इसका मैं कह इलाज तो क्या रहा है। हूँ मैम, इलाज यही है, पहली बात तो है ना घर में जो दिक्कत है उसको सोल्व करो, तो घर के अंदर अपॉर्चुनिटी आएगी, अपना दिमाग खुलेगा और सही तरीके से सही हाँ तरीके से सर, अपन आएंगे। वो ठीक है, यही वो होता चीज है है। कि जब तक, हाँ जब बाकी तक घूम फिर के पैसा। देखिए, घूम फिर के चीजें वहीं पर जाकर अटक जाएंगे, और उसका मैं अब कितनी बार रिप्लाई करूंगा वही कर पाऊंगा। नहीं सर, दीपा मैं मैम, इसको, हाँ ठीक है सर। जहाँ रखा है वो वास्तु पुरुष का सर है, सर पे आपने टॉयलेट रख दिया और इतना कंफ्यूजन में खुद है आप। जी वो मैम ठीक कर सही कह रहे दीजिए। हैं आप। हाँ हाँ, नहीं तो नहीं आपका मैम, इसको मैंने तो अब इनको स्ट्रिक्टली कहा है कि इसको तो करवाओ बिल्कुल, क्योंकि मैम बहुत टाइम हो गया मैम, 22-23 साल हो गए, अभी बहुत बच्चियां भी बड़ी हो गई मैम, अब कोई दिक्कत बात नहीं, हो रही। अभी हाँ सर है ना। इसीलिए मैं सर, मैंने आपको, मैं सच बोल रही हूँ कि सब कुछ छोड़ दिया सर, चाहे जो भी कोर्स लिया था ना सब अलग कर दिया। मुझे ऐसा हम्म। लग रहा है कि वो पैसा जो भी गया ना, मतलब जो भी है इन्वेस्ट किया हुआ, वो मैं 3 महीने बाद ही उठाऊंगी, चाहे उसका कुछ नहीं भी हो जाए, उससे पहले मुझे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ स्वर विज्ञान ही प्रॉपर करना है। मैम प्रॉब्लम ये आती है कि लोग है ना आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते, उतनी बताते हैं, उतने बता के चले हाँ जाते हैं, इस वजह से क्या होती है हमारी समस्या हमारे माथे पे रखी रहती है। बस सर। उसको सोल्यूशन है ना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो आपको करना हो तो कर लीजिए, तो आपको आंसर में इसका मिल जाएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और बिल्कुल अगर सर, उसको आपने नहीं करेंगे तो फिर मेरे जैसे भले कितने लोग आ जाएं, आपका कुछ नहीं कर सकते। मैं प्रॉमिस करती हूँ सर, मैं आपको वीडियो भेजूंगी कि हाँ मैंने जी, वो हाँ जी। हटा दिया, पूरा प्रॉमिस लेकिन है सर, जिस 20 दिन आप तारीख के उसको बाद। हटा दोगे, हटाने के बाद वहां पे करना क्या, उसको साफ स्वच्छ करके, ठीक है, तो वहां पर उस जगह को क्लीन रखना। क्लीन रखने के बाद हो सके तो वहां पर है ना डेली दीपक लगा देना अपने देवताओं के नाम का, किसी के भी नाम का, और उस जगह को गंदे मत होने देना बस। फिर देखो जिंदगी में ऑटोमेटिक सर अपॉर्चुनिटी जैसे, आपके पास आएगी। सर मैं एक चीज आपसे और पूछना चाह रही थी कि मतलब अब जैसे ये आपने कहा मंदिर का स्थान है, लेकिन हमने इसको वॉशरूम के लिए यूज करा है, तो क्या इसको हाँ जी। पूरा तुड़वा के अब मंदिर तो नहीं बना सकते ना सर इसको यहाँ पे? मैं कह रहा हूँ जैसे मानचिल मंदिर नहीं बनाना, दीपक लगा देना है, अच्छा तो सर फिर मंदिर ठीक है। कहाँ शिफ्ट करें? मंदिर की दिशा साहब वही है जहाँ पे आपका मेरा अच्छा टॉयलेट है, तो करना क्या, वहां पूरी हालांकि पूरी तुड़वाएंगे, वहां से पूरा क्लीन कराओ, फिर से वहां पर टाइल्स लगवा दो, पूरा क्लीन करा फिर मंदिर कर दो, क्या दिक्कत है। अच्छा, पूरा मतलब टाइल्स नहीं लगवा लें पूरा? पूरी नहीं लगा, पूरा वहां से पूरे एरिया क्लीन करना है कुल मिला ठीक है सर, ठीक है, समझ गई सर, ठीक है, ओके, के। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अब किसी क्वेश्चन है यहाँ पर चला जाए, तो कल फिर से मिलते हैं रात को 8 बजे। और जो जो लोग चाहते हैं कि 4 बजे की क्लास भी लेना चाहते हैं, वो लोग जिनको लगता है कि नहीं मेरी क्लास मिस हो रही है, तो कल की जो क्लास है आप ले सकते हैं, आपके ग्रुप में लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। दैट्स सर सो काइंड एक ऑफ सर यू ये सर, पूछना थैंक था यू। सर। हाँ जी कुसुम जी बोले। हाँ सर, मैं पूछी थी सर, आप और कौन सी क्लासेस कराते हैं?
स्वर विज्ञान की। अच्छा, नहीं और भी कुछ करवाते हैं क्या? वास्तु वगैरह भी डिटेल में करवाते हैं क्या? वो पूछना देखिए था। अभी है ना, हमने अभी देखिए वास्तु करते हैं, लेकिन अभी इसका कोर्स हमने अभी चालू नहीं किया है। हम जल्दी अच्छा, मतलब और भी कोर्स लेके आने वाले हैं। नहीं सर, हम बहुत जैसे अच्छा लगता है आपको सिखाने का तरीका, इसीलिए पूछ रही थी सर, सारी जैसे क्लासेस करने का मन है। जैसे आगे चल के हमने न्यूमरोलॉजी लेके आएंगे, वास्तु लेके आएंगे, रिस्ट वॉच लेके आएंगे। ठीक है, सर रिस्ट वॉच और बहुत सारी ना चीजें ये आ रही हैं, वास्तु दो करने का बहुत मन है। सारी चीज ये लेके दोनों आएंगे। थोड़ा लेकिन जल्दी हमारा लेके आएंगे। हमारा लेकिन मेन चीज है कि स्वर विज्ञान का पहले ये अनुभव जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, क्योंकि हाँ ये हो गया ना, हाँ सर। सारी चीजें अपने हाथ में आ जाती हैं। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। जल्दी थैंक यू हमारा सर। रिस्ट वॉच का मतलब आने वाला है। हो सकता है कि इस वीक में, अगले वीक आ सकता है। हाँ, ग्रुप आने में पूरी सारे चाहिए। जन डाल रहे हैं ना सर, सबका घर का वॉच आया आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सभी डालते हैं, हाँ। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर कल, ओके सर। है ना। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, शुभ रात्रि सभी को। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।